आपने खुला लिया और खुला के अंदर जो रकम आपने लिखी है, गाड़ी, घर, 12 करोड़ तकरीबन बनता है, वो आपने क्यों लिखवाया? थी। एक ही दिन में मुलाकात हुई थी, एक ही दिन में शादी हो गई थी। रात को 10 बजे निकाह हो गया था। तो 12 बजे मैं सो रही थी, नींद आ रही थी, तो इसकी रोने और चीखों की आवाज़ आई। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ बेटा? कह रही है आमिर मार रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। इस वक्त हम लोधरा में मौजूद हैं और जो घर आप देख रहे हैं ये है दानिया शाह का। उनके गांव में इस वक्त मौजूद हैं दानिया शाह, जिनकी कुछ अरसा पहले डॉक्टर आमिर लियाकत से शादी होती है और 4 माह के बाद दानिया शाह खुला का दावा कर देती हैं और उसके अंदर कुछ रकम का भी वो दावा करती हैं, कुछ घर बार का भी दावा करती हैं, कुछ गाड़ी का भी दावा करती हैं। दानिया की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सारा मामला है क्या, कि 4 माह के अंदर ही सारे हालात ख़राब हो गए कि आमिर लियाकत के साथ शादी की अपनी बेटी की बड़ी खुशी से, धूमधाम से, लेकिन 4 माह बाद ही ये नौबत आ गई कि दानिया को खुला लेना पड़ गया और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी डॉक्टर आमिर लियाकत पे लगाए हैं। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि 4 माह पहले जब शादी की थी डॉक्टर आमिर लियाकत से आपने, तो क्या सोच के शादी की थी? उसके बाद हालात कब से ख़राब होना स्टार्ट हो गए? जिस तरह दानिया ने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो पता ये चलता है कि स्टार्टिंग से सारे हालात ख़राब थे। तो आपको कब पता चला ये सारी बातों का, और जब शादी की थी तो उस वक्त क्या था आपके ज़हन में? जब हमारी मुलाकात हुई थी आमिर बेटे से, तो जब शादी हुई थी, एक ही दिन में मुलाकात हुई थी, एक ही दिन में शादी हो गई थी। रात को 10 बजे निकाह हो गया था। तो इन 2-3 घंटों में उन्होंने दीन की ही बातें की और दुखड़े अपने सुनाए बीवियों के कि उन्होंने इतना लूटा है, इतना लूटा है। मैं तो एक आलिम हूँ, सारी ज़िंदगी में कमाने में मैंने लगा दी और उनको ही देता रहा। एंड में वो मुझे छोड़ के चली गई। तो अब मेरे पास सिर्फ इज़्ज़त है, शोहरत है और वो करोड़ों रुपए नहीं हैं। तो अगर आप मुझे पसंद करती, हमने कहा बेटा जी आप हमें पसंद हैं, आप अच्छे इंसान हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप आलिम हैं, दीन दीन फैला रहे हैं दुनिया में। इससे अच्छा इंसान, नेक इंसान और क्या हो सकता है इस दुनिया में? आप नेक इंसान हो, एक बेटी क्या हज़ारों बेटियां भी कुर्बान आप पे। राब्ता किस तरह हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत से? वो हमारे मुरीदों से हुआ था और मेरे खामद की तरफ से हुआ था और नंबर ही दिया गया था। मुलाकात हमारी इधर ही हुई थी। तो फ़ोन पे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ। हमने कहा जी आप आ जाएं। तो वो इतने बड़े बंदे थे, तो हमारे लिए खुशी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं थी। हम तो बेबहा खुश थे। जब हमने बेटी दी तब भी हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो हर वक्त ही दीन की बातें करते थे। कोई भी इंसान हो अपनी बेटी की जब शादी करता है तो सोच समझ के और बड़े देखता है कि यार हम कहाँ शादी कर रहे हैं। वो एक ही रात में आए, उन्होंने एक ही रात में रिश्ता मांगा, एक ही रात में निकाह कर दिया। तो क्या आपके ज़हन में एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आया शायद हम कोई गलत फ़ैसला कर रहे हैं? नहीं देखें जी, अल्लाह हजूर के लिए तो जाने भी कुर्बान हैं। उनका जहाँ ज़िक्र आ जाए तो हम मुसलमान जान देने को लिए भी तैयार हो जाते हैं कि हमारा जो इंसान अल्लाह की, रसूलुल्लाह की बातें कर रहा है, उनका ज़िक्र कर रहा है, हमें ये सुनवा रहा है, हदीसें सुनवा रहा है, तो हमें क्या कि हम मुसलमान नहीं हैं? हम बेटी को प्यारा करते। हमने तो उनके नाम पे अपनी बेटी कुर्बान कर दी। हमने कहा कि आप इतने नेक इंसान हो, एक बेटी क्या हज़ारों बेटियां भी आप पे कुर्बान। कब हालात ख़राब हुए? हालात उनके दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो गए थे। तो बच्ची ने कहा, मुझे कॉल की कि अम्मी ऐसे ऐसे डांट रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, कह रहा है कि तुम घर से रब्ता नहीं करोगी, बस सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। तो मैंने कहा बेटा खामद ऐसे ही होते हैं, तो आप रह जाओ, कोई मसला नहीं, आप कह दो कि हम मैं नहीं बात करना चाहती। तो फिर ये कम ही बात किया करती थी। तो बस एक बात और भी थी कि जब ये कोई इसको काम होगा कमरे में या कोई मसला, ये हमें नहीं पता, तो ये बच्ची को नौकरों के साथ बाहर भेज देते थे कि आप जाओ घूमो फिरो, जब मैं कॉल करूँगी तो फिर तुमने आना है। तो ये अपना फिर टाइम पास करने के मतलब लिए डॉक्टर आमिर लियाकत जब घर में अकेला उनका रहने की ख्वाहिश होती थे, दानिया को बाहर भेज देते थे, जी जी और जब कॉल करते थे तब दानिया वापस आती थी। जी जी तब वापस आती थी। और फिर वो कोई टिकटॉक बना लेती थी, जैसे गाड़ी पे बैठी होती थी, कोई शॉपिंग कर रही होती थी, तो कोई चीज़ ऐसे देखने के लिए पैसे दिए होते नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो ज़ाहिर दिए होंगे भी, तुम चली जाओ शॉपिंग भी कर लो, कोई चीज़ भी ख़रीद लो। तो जब घर में कमरे में रहने के लिए कहता तो फिर बाहर ही नहीं जाने देता था। तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता बताती कि दानिया, या आपसे राब्ता ही ख़त्म हो गया था?
नहीं, 10-15 दिन तो फिर राब्ता इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, फिर इंटरव्यू में मसरूफ़ हो गए, फिर हमारी इतनी बात नहीं हुई, फिर हमारी एक महीने बाद 40 दिन बाद हमारी बात हुई। रात को 12 बजे मैं सो रही थी, नींद आ रही थी, तो इसकी रोने और चीखों की आवाज़ आई। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा कि क्या हुआ बेटा? कह रही आमिर मार रहा है मुझे। तो फिर मैंने इधर से भाई रेंट पे गाड़ी मंगवाई, तो मैं गाड़ी लेके रास्ते में मैंने इसे कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं घर नहीं आऊँगी, क्योंकि आप मुझे भी कुछ कहने लग जाएं, जब आप इतने होश में नहीं हो मुझे कुछ। तो इसने फिर फ़ौरन ही मेरी बेटी को भिजवा दिया कि ये आ रही है घर। उसके ड्राइवर आए, 2 लड़के आए, इधर आके इसको छोड़ गए। फिर 10-15 दिन बच्ची इधर रही, फिर मैं उसे समझाती रही, मैंने कहा बेटा हम शरीफ लोग हैं। आप एक बार भी कराची नहीं गई उनके घर? मैं जब शुरू इन्होंने अनाउंसमेंट की थी ना, उसके तीसरे दिन गई थी। हम होटल में रहे थे, एक दिन गए थे। घर नहीं रहे? नहीं, घर तो छोटा सा एक कमरा है, वहाँ घर तो है ही नहीं, छोटा सा कमरा है, ऊपर बन रहा है, वो ऐसे यानी कि बैठने के लायक नहीं है घर, तो छोटा सा कमरा है, उसमें हम कहाँ बैठते। एक बेड पड़ा हुआ है, बस छोटा सा बेड है, उसमें ही रहते हैं ये। 15 दिन बाद, जब 15 दिन दानिया यहाँ पे रही है, उसके बाद वो खुद लेने आए या आपने भेजे? नहीं, मैंने खुद ही बाहर भेजा था मुल्तान से। हमने पिक्चर भी बनाई थी, वीडियो भी बनाई थी, तो उधर आमिर बेटे ने भी बनाई थी। कोई आमिर लियाकत ने कोई माफ़ी तलाफ़ी की थी या आपने खुद से भेज दी? नहीं, माफ़ी तलाफ़ी नहीं की थी उसने कहा जी अब मैं, हाँ उसने ये कहा था कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं इसे अच्छा रखूँगा, अब मुझसे जो गलती होनी है हो गई है, तो मैं इसे अच्छा रखूँगा, आप एक बार भेज दें। तो फिर हमने भेज दिया। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, अच्छा नहीं लगता ये बातें मीडिया पे आए या दुनिया पे आए, हम ख़ानदानी लोग हैं, अच्छा नहीं है। दानिया का ये कहना है कि इस बार जब वो वापस आई है अपने घर, तो वो चोरी छुप के आई है। नहीं, चोरी छुपके वाली बात नहीं है। उसे प्यार से बहला के इस्लामाबाद आए हैं, वह कराची से इस्लामाबाद आए हैं। इस्लामाबाद इमरान खान साहब से मुलाकात की है। उसके दूसरे या तीसरे दिन यहाँ मेरी जो और बड़ी बेटी है उसका ऑपरेट हुआ है, बेबी पैदा हुई है। तो ये आने नहीं दे रहा था और ये बड़ी तंग थी, 1 महीना हो गया था, हमें कह रही थी हमें कैसे करें। मैंने कहा ऐसे नहीं निकलना, क्योंकि उसके नौकर हैं, ड्राइवर हैं, कोई तुम्हें कोई नुकसान ना दे दे। आप अभी सब्र करके रह जाओ, सब्र करके रह जाओ, हम भी नहीं पहुंच सकते, तो आप भी चुप करके रह जाओ। तो अल्लाह ताला ने बस वसीला बना दिया। तो उस रात ना हमने इसे मिन्नतें की कि बेटा आप ना इसे भेज दो, हमारी पहली बार बच्चा हो रहा है, बेबी हो रही है। तो पहले तो इसने गुस्सा किया, धक्के शक्के दिए कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मुझे अकेला करके जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर इसने प्यार से उसे मिन्नतें की। तो कहा जा रहा है, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं इस बारे में, और जब हम आए हैं आपके घर तो आपने पहली बात ही की है कि लोग ये बातें कर रहे हैं इस तरह की कि जो आपने खुला लिया और खुला के अंदर जो रकम आपने लिखी है, गाड़ी घर 12 करोड़ तकरीबन बनता है, वो आपने क्यों लिखवाया? लोग कह रहे हैं कि शायद पैसे के लिए शादी की थी। बात सुने, ये उसने वादे किए थे, हमने कोई नहीं लिखवाया। ये हमने लिखवाया है कि उसने वादे किए थे यहाँ बैठ के कि सारा कुछ, हमने कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना हमारी बेटी के लिए कुछ लिखवाएं, आप बड़े बंदे हैं। कल कला को हमने सुना है आपने और भी बीवियाँ छोड़ दी हैं, तो आप इसको भी छोड़ दे तो हमारी तो बेइज्जती है ना। अगर हम लिखवाएंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा जी मैं अल्लाह से डरूं, तलाक देना गुनाह होता है। तो मैं तो आपने उनसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि 2 को आपने तलाक दे चुके हैं और तीसरी भी एक बीवी हानिया मेरे सामने आ रही है और वो भी कह रही है कि मेरी आपसे शादी हुई हुई है, तो आपने वो सवाल नहीं किया? ये थे, उन्होंने कहा उन्होंने लूटा है मुझे, लूट के उसके पास इतने करोड़ है, उसके पास इतने लाखों हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको फेम मिल गया है, मुझे वो बीच में छोड़ के चली गई हैं। तो मजलूम बनाया उन्होंने। अब आप क्या चाहती हैं? अब बस खुला चाहते हैं। हमने ये लिखा है कि ताकि वो हम पे इल्ज़ाम ना लगाए कि मैंने इनको घर दिया है, मैंने इनको गाड़ी, क्योंकि इंटरव्यू में उसने कहा था मैंने दानिया को गाड़ी गिफ्ट दी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल को वो हम पे इल्ज़ाम लगाए जी मैंने इनको गाड़ी दी है, मैंने इनको ये दिया, हमने कुछ भी नहीं लिया। हालांकि कि वो अपना जो 2.5 लाख हक महर लिखवाया था वो भी नहीं लिया हमने, वो भी बच्ची को नहीं दिया। मतलब आपने जो खुला के अंदर सारी चीज़ें लिखी है, जितनी 12 करोड़ की रकम लिखी है, वो आपने वैसे ही लिखवाई है ताकि सेफ्टी के लिए आप चाहते नहीं? नहीं, सिर्फ खुला चाहते हैं? खुला चाहते हैं, हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुला चाहिए, खुला दे दे, तलाक दे दे, और हमें उसे कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है।
जी, दानिया की जो वालदा है हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है किस तरह पहले दिन इनकी शादी हुई, उसके बाद मसले मसाइल कहाँ से स्टार्ट हुए और अब क्या सारे मामला चल रहे हैं, सारी बातें आपने अपनी ज़ुबानी सुनी। कितना सच है कितना झूठ इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।